जय माता दी। आप सभी को चैत्र नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। अगर यह वीडियो आप तक आया है तो यकीन मानिए कि ईश्वर आपको बहुत ज़रूरी संदेश देना चाहते हैं कि आपको क्या करना चाहिए जिससे आपकी ज़िंदगी में बदलाव आए, पॉजिटिव चेंजेस आएँ और साथ ही क्या ब्लेसिंग्स इस नवरात्रि से आपकी ज़िंदगी में आना प्रारंभ हो जाएंगी। ओके, एनर्जीज़ को क्लेम ज़रूर कर लेना। कमेंट सेक्शन में जय माता दी लिख देना। चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि मेष राशि के लिए यह चैत्र नवरात्रि क्या खुशियां लेकर आएगी और उन खुशियों को पाने के लिए आपको क्या रेमेडीज़ करनी है। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, एक डेक है, 2, 3। ओके, तो मैं इन तीनों डेक्स का इस रीडिंग में इस्तेमाल करूँगी। वीडियो थोड़ा बड़ा भी हो सकता है क्योंकि रेमेडीज़ आपको एक्सप्लेन करूँगी, तो वीडियो को शांत मन से जो है देखिएगा, समझिएगा और जो भी रेमेडीज़ गाइडेंस आती है जितना मैक्सिमम आप फॉलो कर सको वो ज़रूर करना, ताकि माता रानी का आशीर्वाद, ईश्वर का आशीर्वाद आप पर ज़रूर बना रहे। तो चलिए शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि मेष राशि को पहले तो हम ये देखेंगे कि क्या ब्लेसिंग्स आपको जो है ईश्वर देना चाहते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि यहाँ ईश्वर आपको क्या ब्लेसिंग्स देना चाहते हैं। 19 मार्च 2026 से जैसे कि नवरात्रि आरंभ हो रही हैं, तो चलिए देखते हैं आपके लिए क्या यहाँ पर है। चलिए मेष राशि के लिए क्या ब्लेसिंग्स लेकर आ रही है ये नवरात्रि, बताइए। आंख बंद करके ही मैं कार्ड्स निकाल रही हूँ। लेट्स सी, 2 कार्ड हम ब्लेसिंग्स के निकालेंगे इस डेक से और उसके बाद आपके लिए हम निकालेंगे रेमेडीज़ और गाइडेंस के। ओके, सो गायत्री देवी एंड काली माँ, मदर ऑफ डिवोशन एंड गॉडेस ऑफ डिस्ट्रक्शन, इन दोनों का आशीर्वाद आपको मिलने वाला है मेष राशि वालों को। देखिए, आपको पता है आपका सन साइन या मून साइन यानी कि सूर्य राशि या चंद्र राशि अगर मेष है तो ये वीडियो आपके लिए ही है। तो चलिए देखते हैं पहले कि गायत्री माँ आपकी ज़िंदगी में क्या ब्लेसिंग्स ला रही हैं। पीस ऑफ माइंड, दिमाग की शांति आपको मिलेगी। ठीक है, अगर आप बहुत ही एंग्जाइटी में रहते हो, बेचैन रहते हो, तो यहाँ माता रानी आप पर कृपा करने वाली हैं कि आपको एक तो पीस ऑफ माइंड मिलेगा, दिमाग की शांति मिलेगी। सेकंड थिंग जो आपको मिलेगी वो है स्पिरिचुअल नॉलेज, धर्म कर्म में आस्था आपकी जो है बढ़ेगी। ग्रेटर कंसंट्रेशन, अगर आप बिकॉज ऑफ एंग्जाइटी ऐसा होता होगा आपके साथ कि आपका फोकस नहीं रहता, सही से पढ़ाई कर रहे हो या कुछ भी काम कर रहे हो तो आपका ना ध्यान भटकता है, तो अब आपकी कंसंट्रेशन पावर जो है इंक्रीज होगी। एबिलिटी टू प्लीज़ ऑल ऑफ द गॉड्स, यस, आपको भगवान उस योग्य बनाएंगे कि आप प्रभु को प्रसन्न कर सको, ईश्वर को प्रसन्न कर सको। ओके, तो ये सारी तो आशीर्वाद आपको माँ गायत्री जी देने वाली हैं। अब देखते हैं माँ काली आपको क्या ब्लेसिंग्स देना चाहती हैं इस नवरात्रि से। प्योरिफिकेशन ऑफ द सबल फोर्सेस सेंटर्स, ओके, ascension of the divine kundalini energy, happiness and fulfillment in this world, divine ecstasy of the transcendent reality। ओके, सो माँ काली यहाँ पर जो भी नेगेटिविटी है पहले तो आपके लाइफ से वो दूर करेंगी। अगर कुछ भी आपके प्रॉब्लम्स रही हैं तो उनको जो है माँ काली इस समय में समाप्त कर देंगी। इस नवरात्रि से आपकी ज़िंदगी में पॉजिटिविटी आएगी। कुंडलिनी एक्टिवेशन का भी ये आप में से कुछ लोगों के लिए टाइम हो सकता है, बिकॉज स्पिरिचुअलिटी का तो देखिए नॉलेज का आ ही गया है पहले ही आपके लिए। साथ ही ये डिवाइन कुंडलिनी एनर्जी आपकी जो है, कुंडलिनी अवेकनिंग जिसे कहते हैं, वो भी आपकी जागृत होती हुई दिख रही है। अगर आप मेडिटेशन करते हो, अपने बॉडी चक्रास पे काम कर रहे हो या कोई हीलिंग मॉडलिटी सपोज आप करते हो, रेकी या कुछ भी, तो आपको जो है अलग तरह का इस समय में अनुभव होगा। कुंडलिनी अवेकनिंग
अवेकनिंग का यहाँ पे टाइमिंग है और क्लैरिटी आपको मिलेगी, डिवाइन से कनेक्शन आपको फील होगा, खुशियाँ आएंगी, विश फुलफिलमेंट का ये समय आपके लिए आने वाला है। ओके, तो ये सारे आशीर्वाद जो है माँ काली आपको देंगी। अब हम देखते हैं आपके लिए और क्या गाइडेंस है दूसरे डेक से। ओके, पहला कार्ड खुद ही जंप हुआ है, लेट्स सी क्या है, वन बाय वन ही पढ़ते रहते हैं। वैल्यू योर वर्थ, वर्ल्ड विल टू। ओके, नेगोशिएट सैलरी फीस कॉन्फिडेंटली। अगर आप खुद को बहुत ही डीमोटिवेट करते हो तो आपसे कहा जा रहा है खुद को वर्दी मानो, खुद को आपको जो है इम्पोर्टेंट मानने की ज़रूरत है। जब आप खुद को इम्पोर्टेंस देते हो, डिज़र्विंग मानते हो, तो लोग भी आपको जो है डिज़र्विंग मानना स्टार्ट करते हैं। तो खुद को आप वर्दी मानना स्टार्ट करो, इम्पोर्टेंट मानो कि यस आप भी हर चीज़ डिज़र्व करते हो, आप भी खुशियाँ पाने के योग्य हो, इस लायक हो, तो आपकी ज़िंदगी में जो है खुशियाँ ज़रूर आएंगी। नेक्स्ट है आपके लिए यहाँ मैसेज, ट्रस्ट इन डिवाइन अबंडेंस फ्लो, सरेंडर, हैव फेथ इन प्रोविजन। यस, आपके लिए नेक्स्ट गाइडेंस है यहाँ पर कि आपको जो है डिवाइन पर भरोसा रखने की ज़रूरत है कि यस प्रभु के पास बहुत कुछ है देने के लिए और वो आपको जो है अवश्य ही देंगे चीज़ें। तो आप देखना कि आपकी ज़िंदगी में बहुत अबंडेंस आएगी, यानी कि सुख समृद्धि आपकी ज़िंदगी में अवश्य ही आएगी, फ्लो होगी आपकी लाइफ में। साथ ही आपको रेमेडी के लिए गाइडेंस यहाँ दी जा रही है कि आपको सरेंडर करना है, बहुत अटैच्ड नहीं रहना है रिजल्ट के साथ। अगर मान लीजिए आप बिज़नेस कर रहे हो या जॉब का इंटरव्यू आपको देना है, या मान लीजिए शादी के लिए ही आप एफर्ट्स कर रहे हो, कोई भी रेमेडी उपाय व्रत कुछ भी कर रहे हो, सो आपको ये नहीं है कि मैंने इतना करा मुझे फिर भी रिज़ल्ट नहीं मिला, इस तरह की सोच को आपको निकालना है। आप अपने कर्म को बस अच्छा रखिए और सरेंडर कर दीजिए यूनिवर्स के हाथों में खुद को, अपनी किस्मत को, अच्छे कर्म करके वो खुद जो है सारी चीज़ों को संभाल लेंगे। सो अटैच्ड नहीं रहना है बहुत ज़्यादा आपको। इंटेंशन सेटिंग, प्योरिटी ऑफ इंटेंशन अट्रैक्ट्स प्रॉस्पेरिटी, परफॉर्म अ सिंपल पूजा विद वाइट फ्लावर्स एंड सैंडलवुड पेस्ट। ओके, तो यहाँ आपसे कहा जा रहा है अगर आप कभी भी पूजा करते हो ना, तो आपकी जो इंटेंशन है, आपके जो मन के भाव हैं, उनमें एक सात्विकता, एक प्योरिटी जो है ज़रूर होनी चाहिए। साथ ही आपको रेमेडी के तौर पे कहा जा रहा है कि आपको जो पूजा जब करोगे ना, खास करके देखो नवरात्रि में कुछ लोग रेगुलरली पूजा करते हैं, या अगर आप किसी पर्टिकुलर गॉड गॉडेस को मानते हो, वीकली मंथली किसी तरह से पूजा करते हो, रोज़ करते हो, अगर पॉसिबल हो तो आप जो है चंदन का तिलक उन्हें लगाइए, ठीक है, और सफ़ेद रंग के फूलों को अर्पित कीजिए उनके चरणों में। अगर आप नवरात्रि में डेली कर दो तो बहुत अच्छी बात है, वरना जब भी जैसे भी आप ओकेजनली भी कर सकते हो, लेकिन यस कोशिश कीजिए कि आप ये रेमेडी मतलब कि कर लें। तो जब भी आप पूजा अर्चना करें तो आपको प्योरिटी रखनी है, सबसे ज़रूरी है आपके लिए मन के भाव, ठीक है। फूल नहीं भी चढ़ाएंगे तो भी काम बन जाएगा आपका, बट आपके जो इंटेंशन है ना वो किसी को नुकसान पहुंचाने की नहीं होनी चाहिए, इस चीज़ का ध्यान रखना, ठीक है। तो एक सात्विकता आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पर। और देखते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस है मेष राशि के लिए। यहाँ पर है जटायु ईगल किंग की तरफ से आपके लिए, जस्टिस बी गिवन, स्टैंड फॉर जस्टिस एंड प्रोटेक्ट द इनोसेंट, बी करेजियस इन योर कन्विक्शंस, परफॉर्म सूर्य नमस्कार फॉर करेज एंड स्ट्रेंथ। ओके, तो यहाँ आपसे कहा जा रहा है कि आपको जो है न्याय के लिए खड़े होने की ज़रूरत है। तो मैंने कहा ही था कर्म आपको अच्छे रखने हैं, प्योर इंटेंशंस आपकी होनी चाहिए, किसी को आपको नुकसान नहीं पहुंचाना है किसी भी प्रकार से, इस बात का आपको ध्यान रखना, ठीक है। न्याय के लिए खड़े रहिए। अगर आपको दिखता है कि किसी के साथ कुछ गलत हो रहा है, किसी इनोसेंट पर्सन के साथ, तो उसे आपको बचाना है। खास करके अगर आप इस तरह के करियर में हो, मान लीजिए आप एडवोकेट हो, पुलिस में हो, आर्मी में हो, खास करके, तो आपको किसी के साथ कुछ भी गलत नहीं होने देना है। जो भी आप जस्टिस करोगे, अपनी पोजीशन को, पावर को आपको सही से मेंटेन करके करना है। जिस
चीज़ के लिए, अगर कानून सुरक्षा के लिए आपको चुना गया है तो आपको उसकी सुरक्षा करनी है, ठीक है। किसी के साथ गलत नहीं होने देना है, इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। बहुत साहस की ज़रूरत पड़ेगी इसमें आपको, लेकिन आपको ऐसा करना होगा। और अगर आप नहीं भी हो इस तरह की फील्ड में तो भी देखिए, आपको किसी के साथ कुछ गलत नहीं करना है, किसी इनोसेंट पर्सन के साथ, इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। साथ ही आपको कहा जा रहा है, आपको करेज इंक्रीज़ करने के लिए, मतलब कि हिम्मत बढ़ाने के लिए, साहस बढ़ाने के लिए जो है सूर्य नमस्कार परफॉर्म करना चाहिए। तो आप जो है सूर्य नमस्कार कीजिएगा, आपके लिए अच्छा रहेगा। ये एक डेली की रेमेडी आपके लिए रहने वाली है। नेक्स्ट है आपके लिए उषा जी, डॉन गॉडेस। एम्ब्रेस न्यू बिगिनिंग्स, वेलकम ईच डे विद होप। ओके, हर दिन कुछ नया हमारी ज़िंदगी में लेकर आता है, और आप जब भी सुबह उठते हो ना, एक पॉजिटिविटी के साथ आपको जगना है। ये नहीं सोचना है कि कल मेरा दिन ख़राब गया था, नहीं, जो हो गया सो हो गया। कल को आप नहीं बदल सकते, पास्ट को आप नहीं बदल सकते। आपके हाथ में अगर कुछ है तो वो ये है कि आप आज के दिन को किस तरह से परफॉर्म करते हो, ठीक है। तो आपसे कहा जा रहा है कि आपको हर नए दिन की शुरुआत एक होप के साथ, उम्मीद के साथ करनी है कि आज मेरी ज़िंदगी में कुछ अच्छा अवश्य ही होगा। ओके, इनफैक्ट अफर्म भी करो, बोलो भी ये कि ईश्वर आज आप, मुझे यकीन है मेरी ज़िंदगी में कुछ अच्छा ज़रूर करोगे। और फिर देखना, ये जो आपका पॉजिटिव माइंडसेट रहेगा ना, वो आपके लिए मैजिक की तरह लिटरली जो है काम करेगा। ऑफर मॉर्निंग प्रेयर्स टू सूर्या फॉर न्यू बिगिनिंग्स। देखिए, पिछला कार्ड भी आपके लिए यही आया कि सूर्य नमस्कार करना है, और अब यहाँ भी आपके लिए आ रहा है कि आपको जो है सुबह प्रेयर्स करनी है सूर्य देवता के आगे, ताकि आपकी ज़िंदगी में नई शुरुआत हो। देखो, आप क्या कर सकते हो, सूर्य नमस्कार है। मान लीजिए किसी वजह से आप सूर्य नमस्कार के योगा नहीं कर सकते हो, तो आप ये कीजिएगा, सूर्य देवता को जल चढ़ाइए, ठीक है। सूर्य देवता को जब आप जल चढ़ाओगे तो उस जल में आप थोड़े से चुटकी भर चावल के दाने डाल सकते हो, 5-7 चावल के दाने भी सफिशिएंट रहेंगे। लाल कुमकुम पाउडर आपको डालना है और उस जल को अर्पित करना है सूर्य देवता के आगे, ठीक है। जब आप जल चढ़ाओगे तो आपको मंत्र बोलना है, ओम सूर्याय नमः 11 बार, या फिर ओम आदित्याय नमः, ठीक है, ये बोल सकते हो। इसके बाद आप एटलीस्ट 11 या 21 बार ना जो आपका मंत्र है गायत्री मंत्र, ओम भूर्भुवः स्वः, उस मंत्र को आप बोलोगे 11 या 21 बार, ठीक है। तो ये आपको डेली करना है। साथ ही अगर पॉसिबल हो तो कम से कम 10 to 15 मिनट्स डेली आप सुबह सूर्य की रोशनी में ज़रूर बैठिए, आंख बंद करके मेडिटेशन कीजिए और फील कीजिए सूर्य की हीट को। फील करो कि उसकी ब्लेसिंग्स आपकी ज़िंदगी में आ रही हैं। जिस तरह से सुबह सूर्योदय होता है ना, कि यस, वैसी ही खुशियाँ, रोशनी, ब्राइटनेस अब आपकी ज़िंदगी में भी एंटर हो गई है, ठीक है। इस तरह से आपको इमेजिन करना है, विजुअलाइज करना है। फिर आप देखिएगा कि आपकी ज़िंदगी में सच में बहुत सारी खुशियाँ जो हैं आप अट्रैक्ट करोगे। एंड लास्ट है आपके लिए रति, गॉडेस ऑफ लव। अगर आपका मैरिज रिलेटेड कुछ भी इशू चल रहा था, लव लाइफ रिलेटेड कुछ भी है, तो अब उसके लिए भी देखिए यहाँ आपके लिए आ गई है गाइडेंस। तो यहाँ आपके लिए आई है रति की तरफ से, गॉडेस ऑफ लव की तरफ से, फाइंड जॉय एंड ब्यूटी इन योर लाइफ, अप्रिशिएट द लिटल थिंग्स। ओके, हर चीज़ को आपको खुशी से देखना है। जो भी सराउंडिंग्स में आपके चीज़ें हैं, कोशिश करो पॉजिटिव चीज़ें ही देखो, पॉजिटिव वीडियोस ही देखो। आजकल बहुत सारी नेगेटिव चीज़ें भी आपको दिख जाती हैं सोशल मीडिया पर, डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पर। तो प्लीज़ कोशिश कीजिए कि आपके सामने जो है सकारात्मक चीज़ें ही आएँ, ठीक है। आपको हर एक छोटी से छोटी चीज़ को अप्रिशिएट करना है। अगर आप ये वीडियो भी देख रहे हो, क्यों देख पा रहे हो, भाग्यशाली हो भाई आप जो देख पा रहे हो, ठीक है। आपके पास फ़ोन है, इंटरनेट कनेक्शन है, आँखें भगवान ने दी है, आप हाथ से स्क्रॉल कर रहे हो फ़ोन को, आपके पास हाथ हैं, हेल्थ अच्छी है, दिमाग भगवान ने दिया है, सुन रहे हो, कान दिए हैं। सो हर एक चीज़ को, छोटी से छोटी चीज़ को आपको जो है अप्रिशिएट करना है अपनी लाइफ में। साथ ही रेमेडी आपके लिए है, ऑफर फ्रेग्रेंट इंसेंसेस फॉर जॉय टू देवी और यंग लेडी ऑन फ्राइडे। आपको क्या करना है, शुक्रवार को कोई
अच्छी खुशबू वाली चीज़ जो है, या तो देवी माँ के आगे आप चढ़ाइए अपनी ज़िंदगी में, अगर खुशियाँ चाहते हो, प्यार चाहते हो, शुक्रवार को आपको चढ़ानी है, ठीक है। या तो देवी माँ के आगे आप चढ़ाओगे, या किसी यंग लेडी को, किसी लड़की को दे सकते हो, आपकी सिस्टर हो सकती हैं, कोई फ्रेंड हो सकती है, ठीक है। वैसे आप देवी माँ के आगे चढ़ाइए, ज़्यादा बेटर रहेगा। जैसे छोटी सी इत्र की रोज़ इत्र की आपने ले ली, गुलाब का इत्र होता है, ठीक है, या छोटी कोई परफ्यूम की बॉटल आपने ले ली, छोटी ही ले लो, बहुत बड़ी नहीं, ठीक है। इत्र की ले लेना ज़्यादा बेटर रहेगी। तो हर शुक्रवार को एटलीस्ट 5 या 7 शुक्रवार आप ये रेमेडी ज़रूर करना, ठीक है, कि शुक्रवार को किसी भी देवी माँ के आगे जो है आप इसे चढ़ा सकते हो, ठीक है। माता रानी के आगे आप चढ़ा देना, लक्ष्मी जी के आगे चढ़ा सकते हो, ये आप कर लीजिए, शुक्रवार का दिन उनका होता है, ठीक है। तो आपको ये रेमेडी करनी है, और जो भी प्रेयर है आपकी, जो भी विश है, आप वो उनसे मांगिए। आपको शादी का है, आपको खुशियाँ चाहिए, ठीक है, या आपकी मैरिड लाइफ बहुत अच्छी चले, आपका परिवार में हैप्पीनेस रहे, तो आपको ये रेमेडीज़ करनी है। तो सूर्य नमस्कार है, गायत्री मंत्र है, सूर्य देवता को जल चढ़ाना है, और जो पॉजिटिव इंटेंशंस आपको रखनी है वो सारी आप ज़रूर कीजिए। और आप देखिएगा कि इस नवरात्रि से आपके जीवन में बहुत सारी जो है ब्लेसिंग्स ज़रूर आएंगी। ओके, सो यह नवरात्रि आपके और आपके परिवार के लिए बहुत सारी खुशियाँ लेकर आए। इन्हीं प्रेयर्स के साथ, इन्हीं मनोकामनाओं के साथ अब हम इस वीडियो को एंड करते हैं। हैप्पी नवरात्रि टू ऑल ऑफ़ यू। खुश रहिए, बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू सो मच।